तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शोध चैनल पे। मेरा नाम है तरंग और आज हम एमवीसी वर्सेस एमवीवीएम आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे बड़े ऐप्स के यूआई बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं? कैसे उनके कोड बेस बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है? ये सब डिपेंड करता है आर्किटेक्चर पे। अगर आर्किटेक्चर का कंसेप्ट वीक हो, तो एक कोड बेस बहुत ही ज़्यादा मेसी हो सकता है। सिंपल लेमैन टर्म्स में समझाऊँ, तो अगर एक नया कोडर आके आपका कोड बेस देखे और उसे सब कुछ समझ में आ रहा हो, सारे लॉजिक्स, यूआई सब सेग्रीगेटेड हो अलग-अलग फाइल्स में, एक फाइल एक ही चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो और क्लीनली सब कुछ मेंटेन किया गया हो, तो उसे हम अच्छा आर्किटेक्चर मानते हैं। और अच्छा आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रोफेशनल कोडर बनने के लिए, नहीं तो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बना रहे हो, सिर्फ कोड लिख रहे हो। तो आज हम लोग 2 मेजर आर्किटेक्चर पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, एमवीसी और एमवीवीएम। तो वीडियो चालू करने से पहले आप मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो। ऑफ कोर्स यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर देना। तो कीबोर्ड से हमारी कोडिंग शुरू होती है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक मेन रियल प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कोड। अगर आप सारे यूआई, डेटा, लॉजिक सब अलग रखोगे, तो वो देखने में और समझने में ईज़ी होगा। लेकिन अगर आप सब कुछ एक जगह फेंक दोगे, तो वो कुछ टाइम बाद एक ट्रैश बिन लगेगा जिसमें सब कुछ फेंक दिया गया और समझ में नहीं आ रहा हो क्या-क्या है। तो इसीलिए हमें एक आर्किटेक्चर फॉलो करना चाहिए, जो बेसिकली एक रूल बुक होती है। वो हमें बताती है कि कौन क्या करेगा, कोड कहाँ लिखना है और किस लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे-ऐसी रूल्स होती है उसमें। और आज हम लोग 2 मेजर आर्किटेक्चर के बारे बारे में पढ़ेंगे, जो है एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड एमवीवीएम मॉडल व्यू व्यू मॉडल। दोनों का गोल सेम है, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग है। तो सबसे पहले हम लोग एमवीसी के बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली एमवीसी का आइडिया बहुत ही सिंपल है। आपको 3 पार्ट में तोड़ दो। तो सबसे पहला आता है हमारा मॉडल। मॉडल बेसिकली हमारा डेटा प्लस बिजनेस लॉजिक होता है। ये मेन दिमाग होता है हमारे कोड बेस का। देन आता है हमारा व्यू। व्यू में यूआई होता है जो हमें इंटरफेस पे दिखता है। सारे टेबल्स, लेबल्स, बटन सब कुछ यहाँ पे आता है। देन आता है हमारा कंट्रोलर। सो कंट्रोलर बेसिकली हमारा मिडलमैन होता है बिटवीन व्यू एंड मॉडल। सो व्यू मॉडल को डायरेक्टली टच नहीं कर सकता है। उसे कंट्रोलर के थ्रू होके ही अपने आप को अपडेट करवाना होगा। सो बेसिकली व्यू से हमारा इनपुट आएगा, कंट्रोलर उसे मॉडल को देगा एंड देन मॉडल से वो पूछेगा कि अब क्या करना है। देन मॉडल से वो डेटा लेके वापस व्यू को अपडेट कर देगा एंड देन हमें जो भी न्यू अपडेशन होगा वो हमें इंटरफेस पे विजिबल होगी। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है हमारे एमवीसी आर्किटेक्चर का। एमवीसी काफी टाइम से चला आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, समझना बहुत ही ज्यादा इजी है। इसलिए इनिशियल फेज में एमवीसी एक डिफॉल्ट पैटर्न माना जाता है हमें आईओएस डेवलपमेंट सीखने के लिए। तो एमवीसी के कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। सो टॉकिंग अबाउट द प्रोज, ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर कोई भी नया बिगनर आता है और देखता है कि एमवीसी में क्या है, तो उसे पता चलता है कि एक मॉडल है, एक व्यू है और एक कंट्रोलर है जो दोनों के बीच के ब्रिज बना हुआ है। सो ये बहुत ही सुनने में ईजी लगता है। और इसका सेकंड प्रो मैं बोल सकता हूँ कि ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इस अगर आप छोटा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको एमवीवीएम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एमवीसी यूज़ कर सकते हो। वहीं पे इसका कुछ पेन पॉइंट्स भी है, जैसे कि जैसे-जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होते जाता है, कॉम्प्लेक्स होते जाता है, तो सारा का सारा लॉजिक सिर्फ़ कंट्रोलर में जाते जाता है। तो इसके वजह से कंट्रोलर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे इसमें सारे लॉजिक्स हो जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एपीआई कॉल्स, हमारा मॉडल कॉन्फ़िगरेशन और भी कई सारे सब हम लोग कंट्रोलर में डाल देते हैं। और इसके वजह से हमें एंड में समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हमारा कौन-सा पार्ट कहाँ पे है कंट्रोलर के अंदर, एक ही फाइल के अंदर। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और आर्किटेक्चर है, एमवीवीएम आर्किटेक्चर। एमवीसी को स्केल करना बहुत मुश्किल होता है। एमवीवीएम इसी को सॉल्व करता है। एमवीसी जैसा ही है, लेकिन इसमें एक नई लेयर ऐड हो जाती है, व्यू मॉडल लेयर। तो ये बेसिकली व्यू का सारा डेटा सँभालता है, व्यू का सारा काम करता है। जितना भी कमांड है व्यू को जो देता है, वो यही देता है एंड स्टेट मैनेजमेंट भी यही करता है। सो बेसिकली इसका पूरा का पूरा फोकस हमारे रीडेबिलिटी और स्केलेबिलिटी पे है और एक क्लीनर यूआई लॉजिक लिखने में ये हमें हेल्प करता है। अ, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू वे डेटा बाइंडिंग। सो बेसिकली अगर व्यू अपडेट होता है तो व्यू मॉडल भी अपडेट होता है, ऑटो अपडेट हो जाता है। एंड अगर व्यू मॉडल अपडेट हो रहा है तो व्यू ऑटो अपडेट हो जाता है। तो ये हमारा यूआई और लॉजिक को हमेशा सिंक में रखता है। और एमवीवीएम यूज करने से होता क्या है? सो बेसिकली हमें हमारी बॉयलर प्लेट कम हो जाती है।
ऑफ कोर्स हमारी यूआई और लॉजिक सिंक में रहते हैं। हमारा रीडेबिलिटी और स्केलेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। टेस्टिंग आसान हो जाती है और कोड मेंटेन करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो एमवीसी के जैसे ही हमारे एमवीवीएम आर्किटेक्चर के कुछ प्रोज़ हैं और कुछ कॉन्स हैं। टॉकिंग अबाउट द प्रोज़, हमारा व्यू मॉडल बहुत ही ईज़ी टू टेस्ट होता है। बहुत ही ज़्यादा हम लोग ईज़िली इसे टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका यूआई और लॉजिक हमेशा अलग रहता है, क्लियरली सेपरेटेड होता है। हमारे व्यू मॉडल, हम एक व्यू मॉडल को अलग-अलग व्यू में रीयूज़ कर सकते हैं। इससे रीयूज़ेबिलिटी काफ़ी इंक्रीज़ होती है और ये एमवीवीएम आर्किटेक्चर लार्ज और कॉम्प्लेक्स यूआई ऐप्स के लिए परफेक्ट होता है। लेकिन यहीं पे इसके कुछ कॉन्स आते हैं। जैसे कि इसका लर्निंग कर्व बहुत हाई होता है। इसे समझने में बहुत टाइम लगता है। देन डेटा बाइंडिंग का जो कंसेप्ट है, वो अगर सही से नहीं समझा जाए, तो वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। यूआई किट में प्योर एमवीवीएम थोड़ा-सा मैनुअल लग सकता है। स्विफ्ट यूआई के लिए तो ये परफेक्ट है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल एमवीवीएम के बारे में, तो किसी भी इंडस्ट्री ऐप के लिए ये प्रेफर्ड आर्किटेक्चर होगा। अगर आप आगे जाके किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो 95% चांस है कि आप एमवीवीएम आर्किटेक्चर को ही देखोगे। इसलिए इसे सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आप इसे अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप मेरी iOS डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करना। मैंने इसमें इन डेप्थ अच्छी से पूरा iOS डेवलपमेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस अच्छे से कवर किया है। और अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उस पे भी वीडियो लाऊँगा। अभी के लिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, तो हम किस आर्किटेक्चर को चूज़ करेंगे। तो आप एमवीसी तब चूज़ करोगे जब आपका ऐप बहुत स्मॉल हो, आपकी यूआई बहुत सिंपल हो, आपकी टीम बिगिनर की हो, आप इनिशियली चालू ही कर रहे हो आप डेवलपमेंट और बेसिकली आपको टेस्टिंग पे ध्यान भी नहीं देना हो, जल्दी शिप करना हो आपको अपना ऐप, तो इन सिचुएशंस में आप एमवीसी को प्रेफर करोगे। लेकिन अगर आपका ऐप बहुत ज़्यादा बड़ा हो, आपकी यूआई बहुत ज़्यादा हेवीली इंटरैक्ट कर रही है यूज़र से और इन सिचुएशंस में भी आपको मेंटेन करना है रीडेबिलिटी अपने ऐप में, आर्किटेक्चर मेंटेन करना है प्रॉपर। टेस्टिंग पे भी ध्यान देनी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है टेस्टिंग हमारे बड़े ऐप्स के लिए, उस पे भी ध्यान देना है। और आगे जाके आपको अगर स्केल का भी स्कोप रखना है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट्स को आगे जाके और भी बड़ा करेंगे, तो उन सिचुएशंस में परफेक्ट होता है हमारा एमवीवीएम आर्किटेक्चर। सो हमारे दोनों के गोल सेम है। ऐप को रीडेबल रखना, सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स रखना, मेंटेनेबल रखना हमारे ऐप को और बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करके सेग्रीगेट करके रखना। लेकिन अ, अगर ओवरऑल बात की जाए तो दोनों आर्किटेक्चर परफेक्ट नहीं है, एमवीसी भी नहीं, एमवीवीएम भी नहीं। लेकिन आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना पैटर्न चूज करना है। बेसिक सा कंक्लूजन यही है। तो एमवीसी और एमवीवीएम हमारे आर्किटेक्चर के बहुत ही मेन पिलर्स होते हैं। एमवीसी बेसिकली छोटा है, सिंपल है, इजी टू लर्न है, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए आइडियल है और बिगनर फ्रेंडली है। वहीं पे एमवीवीएम हमारे मॉडर्न यूआई के लिए आइडियल है। वो हमें रीयूजेबिलिटी देता है, टेस्टिंग में बहुत ही ईज़ प्रोवाइड करता है और इन काफ़ी सिचुएशंस में हमारे कोड को मेंटेन कर रखता है स्केल करने के साथ। सो एंड ऑफ द डे हमारे दोनों ही आर्किटेक्चर के अलग-अलग अप्रोच है। आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से इसे चूज़ करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत जाती है। आप कमेंट में मुझे बताना कि आपको क्या और पढ़ना है, क्या नए टॉपिक्स एक्सप्लोर करने हैं। मैं उस पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, कुछ आपको लगा कि वीडियो में इंप्रूव हो सकता था, वो भी मुझे बेझिझक बताना। मैं बिल्कुल उससे इंप्रूव करूंगा। और आप मुझे ऑफ कोर्स इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।